नमस्कार, मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हम चर्चा करेंगे संजय राउत के ही बारे में, क्योंकि काफ़ी दिन से उनके बारे में चर्चा नहीं हुई। हम हमारे सहयोगी थत्ते जी से पूछेंगे, उनके मित्र हैं, कि लेटेस्ट अपडेट क्या है संजय राउत जी की और उनके घर की। तो थत्ते जी, आप क्या कहेंगे? संजय राउत से बारे में कुछ अपडेट मिली है या कुछ संपर्क हुआ है आपसे? सर अभी ऐसा है कि क्या बोलते हैं, मराठी में हम बोलते हैं धक्का और धक्का, एक धक्के के पीछे दूसरा धक्का, ऐसा ही रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा है। क्या बात है। और अभी हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? मेरे को आश्चर्य लगता है। हाँ, ये हो सकता है कि भाई अभी मेरी और संजय की जो गहरी दोस्ती थी, उतनी गहरी दोस्ती किसी की उसके साथ नहीं थी। और उद्धव जी के बारे में तो दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, ऐ ज़िंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, है उद्धव जी आपका वो एतबार ना रहा, ऐसा गाना गाते हुए वो अकेला पंछी हमारा अंदर बैठा है। और बेचारा क्या बोले, अभी उसके बारे में ना एक बड़ा गौप्यस्फोट करना है मुझे कि वो कैसे अभी पश्चाताप और प्रायश्चित्त उसका नाम रहेगा वो वीडियो का, पश्चाताप और प्रायश्चित्त। मगर उसका सर, उसके लिए मुझे टाइम आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, इसलिए आज मैं वहाँ तक नहीं जाऊँगा, क्योंकि वो इतना बड़ा है। उसका हमको लोगों को पहले इत्तला देनी पड़ेगी कि भाई हम ऐसा वीडियो कल करने जा रहे हैं, और उसको बचाना भी होगा सर, क्योंकि वो सर कभी हो सकता है कभी ठवक से बैंड इन न कर जाए। तो सोचता हूँ पहले बताऊँ कि नहीं बताऊँ। ठीक है, अभी आज की बात सर। जी सर, क्या बताऊँ मैं अभी सर, आँखों में सच में आंसू आ जाते हैं। 31 साल से संजय सामना के उस ऑफिस में बैठता था। सामना का जो बिल्डिंग है, नागू सया जी की वाड़ी करके बोलते हैं, प्रभा देवी में, ओल्ड प्रभा देवी में उसका ऑफिस है, सामना भवन, सामना बिल्डिंग। और थोड़ा थोड़ा इनोवेशन रिनोवेशन कभी किया होगा तो उतना ही, मगर वो एक बाला साहब का तस्वीर बाजू में सर, उसके केबिन में कभी उसने उद्धव का तस्वीर नहीं लगाया। सोचने की बात है। और उद्धव चाहता था कि वो उसकी भी तस्वीर लगाए, तो उसने एक बार उसको बोला भी, अरे संजय, तुझ्या याच्यामध्ये बाळासाहेबांची तस्वीर है, माझी नहीं, ऐसा बोला। तो बोला, मैं इनके लिए जीता हूँ और इनके लिए मरूंगा। तब बाला साहब थे, तो उसने बोला, मैं इनके लिए जीता हूँ और इनके लिए मरूंगा, क्योंकि ये मेरे माँ बाप गुरु सब कुछ है, तुम मेरे मित्र हो। तो मित्र का फ़ोटो नहीं लगाया जाता है, गुरु का फ़ोटो लगाया जाता है, ऐसा उन्होंने उसको बताया था। उसके बाद उसने कभी वो मुद्दा छेड़ा नहीं। तो सर, वो केबिन में मैं तो कम से कम 31 साल में 200-300 बार से ज़्यादा बार गया हूँ। और सर, अभी मुझे बताते हुए एक तरह से आंसू भी निकल आ रहे हैं, और दूसरी तरफ से गुस्सा भी उमड़ रहा है, और शर्म भी महसूस हो रही है, क्योंकि इसी उद्धव के साथ मेरे भी कुछ साल तक बहुत करीब रिश्ते रहे। और सर, ऐसा हो गया कि सर कैसे बताऊं, किस मुंह से बताऊं। सर, उद्धव का जो केबिन, अपना संजय राउत का जो केबिन है, जो 31 साल से वो यूज़, वो ऐसा लास्ट में वो केबिन है, एक बाजू में उसका ये है एंटी चेम्बर है, ये साइड में थोड़ा बाहर आने के बाद ये साइड में सामना का पूरा स्टाफ आगे तक बैठता है, ये साइड में उसका पीए बैठता है, और 2 पीए है वो वहाँ बैठते हैं, और एक पीए ये साइड में भी बैठता है। मतलब एक सिचुएशन में आपके सामने, नज़रों के सामने लाता हूँ। सर, संजय को ईडी ने उठाने के बाद पहले तो उसके रूम को ताला लगाया गया, सील किए गए। उन्होंने नहीं, ईडी ने नहीं। अच्छा सर, ईडी ने किया होता तो मैं बोलता था ठीक है, उनका हक बनता है। उद्धव जी के आदेश से, सुभाष देसाई के एक्चुअल कहने से स्टाफ ने ही उनका ताला लगवा दिया उनके केबिन को, और चाबी मातोश्री पे मंगवाई गई कि ये चाबी उनके स्टाफ के हाथ में नहीं रखने का।
मातोश्री पे ला के देने का, क्योंकि उनको भरोसा नहीं, क्योंकि उनका स्टाफ जो है ना भाई, उनको मैं मुसीबत में नहीं डालना सकता हूँ। सो उनका जो स्टाफ है ना, वो बच्चे उसके सामना में जो स्टाफ है वो उनका बाप है संजय, उनसे प्यार करता है, उनका लाड़ दुलार करता है, उनके घर के छोटे मोटे चीज़ों में भी वो ये करता था, उनको मदद करता था। तो ऐसा प्यार है। उनको शक था उद्धव जी को, सर दुनिया में असल में शक लेने वाला करके शकुनी ऐसा बोलते हैं, अगर ना तो दुनिया का नंबर 1 का शकुनी रहेगा शक लेने वाला। इस हिसाब से मालूम नहीं शकुनी का अर्थ वहाँ क्या लिखा है, मगर वो उद्धव जी उनको इतना सबके बारे में डाउट रहता है, राज के बारे में डाउट, खुद बाला साहब के बारे में भी डाउट आता था उनको। अभी क्या बोलूँ, उसकी कहानियाँ कभी बताऊँगा, मार खाने का जिस दिन मन करेगा उस दिन वो भी बता दूँगा मैं। तो ऐसा हो गया कि चाबी ताला हो गया। अभी ऐसा है सर, उसको उठाया ना तब ऐसा उसको भी लगा नहीं था। वो 2 दिन से मुझे बोल रहा था कि शायद मुझे अरेस्ट होगी। मैं बोला मोदी साहब ने तो क्लियर कट पवार साहब को बोला है कि आई विल टेक केयर ऑफ हिम, तो कैसे अरेस्ट करेंगे? बोले नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि वो बोला 2 बातें हैं इंडिकेटिव। एक बात तो ऐसी है कि पवार साहब ने कल से मेरा फ़ोन नहीं उठाया, ऐसा कभी हुआ नहीं। मैं फ़ोन करता हूँ वो नहीं समझो लिया, तो वो फ़ोन करते हैं, आता ही है उनका फ़ोन। तो एक ये अपशकुन ये है, अवलक्षण, उसने शब्द यूज़ किया, वो बोला अवलक्षण एक ये है, पवार साहब मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे। नहीं तो ऐसा कभी ज़िंदगी में नहीं हुआ कि मैंने फ़ोन किया और थोड़ी देर के बाद आता है, हाँ क्या है संजय क्या है? तो बोले मेरे को ऐसा विजुअलाइज हो रहा है कि ऐसी कोई सिचुएशन पैदा हो रही है कि जिसकी वजह से पवार साहब को मुझे जवाब देने के लिए कुछ नहीं है, और उनको मालूम होगा कि सवाल मैं एक ही पूछूंगा, क्या मुझे ईडी अंदर ले रही है? और अगर अंदर ले रही है तो मोदी साहब के साथ आपकी जो बात हुई उसका क्या हुआ? और भी पूछ सकता हूँ, क्या अभी कोई गुंजाइश आपको लगती है कि जिसकी वजह से ये अरेस्ट टल सकती है? ये सवालों का जवाब उनके पास नहीं होने के कारण वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे। बोले उद्धव के बारे में तो ऐसा है कि मैंने उसको फ़ोन किया, उसने फ़ोन उठाया, तो उसने बोला कि तुम मन की तैयारी करके रखो, बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी अभी तुमको। इसको राउत को, तुमको मतलब राउत को, हमें नहीं। वही राउत, मैं आपके साथ हूँ दिल से, तो मैं क्या बोलूँगा, हमें अब लंबी लड़ाई लड़नी है। तुम ये नहीं बोलूँगा तुमको, मतलब छोड़ दिया हाथ तुम्हारा, मैंने हाथ छोड़ दिया, तुम लड़ाई, तुम्हारा जीना, तुम्हारा मरना, जानो। तो उद्धव जी ने उसको बोला तुमको अभी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, मुझे लगता है कि अभी ईडी इस बार तुमको नहीं छोड़ेगी। तो संजय ने उसको बताया कि एक ही बात उद्धव जी मैं बता सकता हूँ, वो आपके बारे में नहीं है मगर और कुछ लोगों, मगर उसको बोलना था उद्धव जी को। वो बोला वो जो शायरी है ना कि सनम हम तो डूबेंगे, तुमको ले डूबेंगे, मगर तुमको भी ले डूबेंगे साथ में। तो बोला इतना आप भी याद रखो कि मैं अगर डूबता हूँ तो अकेला नहीं डूबूंगा, और मुझे भी वो लोग अकेले डूबने नहीं देंगे, मेरे साथ बहुत सारे लोगों को ले डूबेंगे। तो उद्धव ने फ़ोन रख दिया। ये 1 दिन पहले हुई बात है। अभी संजय को मैंने पूछा, मेरा कांटेक्ट था तो वो कभी नाकारता नहीं हूँ मैं, तो मैंने बोला क्या है? वो बोला मैंने बीबी को पूछा की उद्या मला अटक झाली तर ती म्हणाली आम्ही सगळे तुमच्याबरोबर आहोत, मला जरी अटक झाली तरी हरकत नाही। तुम्हाला मी तर सांगेन की सगळे व्यवहार जे आहेत ते त्यांच्या नावावर नाही माझ्या नावावर झालेत, मला अटक करा, त्यांना कशाला अटक करता? ये बीबी होती है सर, ये भारतीय नारी होती है। बिल्कुल, पतिव्रता के व्याख्या में जो नारी बैठती है वो ये होती है, जिसने बोला कि मेरे नाम से मेरे कागज़ पे सब जगह दस्तखत है, आपको क्यों अरेस्ट कर रहे हैं? क्या उनको अधिकार बनता है? मैं जाने के लिए तैयार हूँ, आप चिंता मत, और आपके पीछे नहीं, आपके आगे मैं अंदर आऊँगी। उसकी माँ ने उसको बोला की माझ्या आशीर्वादाची तुला कवच कुंडल आहे, तू काळजी करू नको, तू आज जाशील
आणखीन मोठा होऊन बाहेर पडशील, माझं भविष्य लक्षात ठेव। उसका भाई तो रो रहा था, सुनील बेचारा। सुनील को भी उसने बोला, सुनील याद रख, मेरे अंदर जाने के बाद तू ही एक एक्सेस रहेगा मेरा दुनिया से, और तेरे थ्रू बहुत सारी बातें बाहर जाएंगी। ऐसा जब उनके ध्यान में आएगा तो शायद तुमको भी उठा सकते हैं वो, क्योंकि वो जो दूसरा एक इसका श्रद्धा का मामला आया है उसमें सुनील भी है। तो हाँ, तो तुमको वहाँ उठा सकते हैं वो। अब उसके मामले में लेटेस्ट सिचुएशन मैं आपको बताता हूँ कि पहले सुनील का मेरा फ़ोन होता था, बाद में उसने एक दिन मुझे बताया कि अनिल जी आप मुझे फ़ोन मत कीजिए। मैं बोला क्यों, क्या हो गया? बोला सर मेरा फ़ोन टैप होता है, ये पक्का है। वो तो होगा। और आप भी इतने सेंसिटिव लोगों से सेंसिटिव बातें करते हैं और आपका स्वभाव इतना खुल्लम खुल्ला है, आप कुछ भी बोल देते हैं जिससे मैं भी तकलीफ़ें आ जाता हूँ। मैं हाँ भी बोलूँ तो मर गया और ना भी बोलूँ तो मर गया, ऐसी हालत मेरी आप कर डालते हैं। और आप कितने बड़े बड़े लोगों से बात करते हैं वो दुनिया को मालूम है। सर आपका भी फ़ोन 100% सर्वाइवलेंस में है, मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि मैंने आपसे जो बात की थी, जो सिर्फ हम में दोनों में हुई थी संजय के संदर्भ में, वो जब आपने वीडियो पे बताई तो मुझे पूछा गया, जब मैं मिलने गया था, मेरी कोई इंक्वायरी नहीं चल रही, वो बोले तुम ज़रा बाहर बातें करना ज़रा कम करो, ऐसा बोले। और बोले मैं मेरे फ़ोन से आपको फ़ोन नहीं करूँगा, किसी आयरे गहरे का फ़ोन आएगा, आप एक काम, क्या होता है मैं सब फ़ोन उठा नहीं सकता सर, ज़्यादातर तो मेरा स्टाफ उठाता है, तो किसी आयरे गहरे का फ़ोन आया, नाम नहीं है तो मैं भी नहीं उठाता। तो बोले आप अभी मेरे आयरे गहरे का भी फ़ोन आया तो शायद मैं हो सकता हूँ। मैं बोला ठीक है, मगर मेरा फ़ोन तो ट्रैप होगा ही। तो सर ऐसा हो गया है कि उसको घर का खाना जाता है। सर उसकी जेल के अंदर की दास्तान है ना, ऐसा मत सोचो सुनील बताता है, और मैं ये ईडी वाले उनको भी बताना चाहता हूँ कि भाई अकेला ये बार बातें बोलता है ऐसा मत समझो। आपका जेल का जो स्टाफ है ना, उसमें सर जिनका ऐसा काटा ना उनका ब्लेड से, तो अंदर से जो खून आएगा ना वो लाल नहीं होगा, भगवा होगा। सर ऐसे लोग भी अंदर है, अभी क्या बताऊँ मैं, ये मेरी उपमा नहीं है, ये संजय की उपमा है। वो बोला यहाँ पे इतने शिव सैनिक हैं, बोले आते हैं, मिलने नहीं देते, दूर से देते हैं, दूर से जय महाराष्ट्र करते हैं, उनके मुंह से आवाज़ नहीं आती, मगर उनका बोलने का मुझे दिखाई देता है कि मेरे को जय महाराष्ट्र बोल रहे हैं। वो मेरी हालत देखते हैं, उनको हर एक चीज़ का पता होता है, और उनके थ्रू कम से कम वो बोला 1000, 1200, 1500, 2 लाख लोगों तक वो बातें फैलती है जो मैं अंदर भुगत रहा हूँ। उसके लिए सुनील की कोई ज़रूरत नहीं, सुनील को भी अंदर दिया तो ये जाएगा, क्योंकि जिनके खून में भगवा खून है, ऐसे हज़ारों लोग, सैकड़ों लोग उधर भी हैं। कई कैदी है, मैं बाहर लाइब्रेरी के लिए इसके लिए जाता हूँ, पाँव छूते हैं, बोलते साहेब आमचं दुर्दैव आहे, महाराष्ट्राचं दुर्दैव आहे, तुम्ही इथे आले, तुम्ही लढले कोणाकरता? तुम्ही लढले बाळासाहेबाकरता, तुम्ही लढले शिवसेनेकरता, तुम्ही आमच्याकरता लढले। सर वो गढ़ आला पण सिंह गेला, वो तानाजी के ऊपर अजय देवगन का एक पिक्चर आया था, वो तानाजी जैसे शिवाजी के लिए लड़ते लड़ते मर गया, ऐसे ही हमारे संजय की हालत है। सर उससे घर से ज़्यादा मैं बोल नहीं सकूँगा, घर से डब्बा आता था, अलाउड था उसको। सर संजय को विथ बोन मटन अच्छा लगता है, आपण मराठीमध्ये आम्ही बोलतो नळीचं मटन। सर उसको जब घर से डब्बा आया तो उसमें मटन था, तो उसको अच्छा लगता है, मटन आया था, तो मटी में नली थी, वो नली बोलते आप मालूम है। हाँ, तो वो कोई अधिकारी, मैं उसका नाम लेना नहीं चाहूँगा, उसको ऐसा पॉइंट आउट करना भी ठीक नहीं है, संजय के ऊपर अत्याचार बढ़ जाएंगे। उसने आया और बोला कि आप घर वालों को बोल दो कि आपको बोनलेस मटन भेजिए, जो भी भेजना है बोनलेस ही होना चाहिए। तो बोला क्यों, मुझे अच्छा लगता है। बोले नहीं, आपकी मनोवस्था ठीक नहीं है, इसमें जो बोन है हमने देखा है इसके पहले,
हम सब डब्बे बिब्बे चेक करते हैं, क्योंकि कभी बार ऐसा होता है कि ब्लेड कैदियों को उनके रिश्तेदार दबे में से भेजते हैं, वो नस काट लेते हैं, ये बहुत सारा होता है, या दूसरे के ऊपर हमला करते हैं सिक्योरिटी के हिसाब से। तो बोले शायद हो सकता है कि ये बोन से आप खुद को इंजर करोगे, या ये हड्डी आपके गले में अटक गई और उसका कुछ हुआ तो हम जिम्मेदार रहेंगे, तो आपको बोनलेस मटन नहीं मिलेगा। बोले ठीक है, बोला बोल देता हूँ मैं, मतलब आप ही बोल दो हमारे घर वालों को, सर उसको अभी खाना जो मिल रहा है वो भी उसकी टेस्ट का मतलब जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। दूसरी एक बात और हो गई कि उसका केबिन लॉक था, तो उसने सुनील को बताया कि केबिन में कुछ कागजात मेरे पर्सनल है, जो मैंने लिखे हुए लेटर है अलग अलग लोगों को, उसकी कॉपीज़ है, जेरोक्स है, कुछ मामूली सी रकम भी। देखो अभी समझो कोई शिवसैनिक आता है, बोलता है मेरी माँ बीमार है सर, एक अब भी एडमिट करना है, 5,000 रुपये मुझे चाहिए, तो आदमी के पास 5-25 हज़ार तो अंदर रहता ही है, ऐसे बड़े आदमी के पास रहता ही है, भाई कोई आता है देने के लिए। तो बोला कुछ ऐसा मामूली रकम भी है अंदर, और मेन मेरे बहुत सारे कागजात हैं जो मैंने पर्सनल लेटर पवार साहब से लेके मोदी साहब से लेके सबको लिखे हैं, और वो लेटर उद्धव के हाथ जाने नहीं चाहिए। तो सुनील ने बताया कि वहाँ तो उन्होंने लॉक लगा दिया है, ऐसा मुझे पता चला है। तो बोले नहीं ना, मेरा चेम्बर है, चाबी मांग लो और अंदर जाके सब मेरा जितना सामान मेरा है, मेरा वो सामान लौटा दो, इतना ही। मेरे बहुत सारे सीक्रेट लेटर है उसमें, मेरे कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ ऐसी फाइलें हैं कि जिसका मिसयूज़ भी हो सकता है, तो वो लेके आऊँ। सो सुनील गया उधर, किधर गया, सामना ऑफिस। उसने जाके बोला कि मुझे संजय साहब के केबिन से कुछ कागजात और उनका कुछ 5-25 हज़ार रुपये है वो, और कुछ फाइलें हैं उनकी पर्सनल, उतना ही लेना है। आपका आदमी साथ में आ सकता है, मैं क्या ले रहा हूँ उसकी चाहिए तो मैं लिस्ट बना के देता हूँ। सर उसको अंदर नहीं जाने दिया, सुनील को संजय के केबिन में जाने नहीं दिया, इतना ही नहीं उसको भगा दिया गया, आने का नहीं दोबारा। तो आज मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, इसके आगे नहीं बोल पाऊँगा, फिर कभी करेंगे। धन्यवाद थत्ते जी। तो हम चर्चा कर रहे थे संजय राउत और सुनील राउत के बारे में, कि संजय राउत की जेल में जाने के बाद उनके अभी आगे का अपडेट क्या है और उनके घर वालों की क्या अपडेट है। तो इसमें थोड़ा हमारे सहयोगी थे, थोड़ा इमोशनल भी हो गए, दर्दनाक कहानी है। तो कभी दुश्मन के ऊपर भी ऐसा ना हो और जिन्होंने किया है उनके ऊपर ये आफत आ जाए। तो संजय राउत ने, इनका थत्ते जी का कहना है कि संजय राउत ने जो भी किया है उद्धव जी के लिए किया है, उद्धव जी को इसमें आगे आके और मेरे पास एक ऐसा गोप्य स्फोट है जिसका अगर मैं ट्रेलर के रूप में एक सेंटेंस बता दूं जी, तो पूरे महाराष्ट्र में हलचल मच जाएगी, मेरे जान पर भी बीत सकती है, कि ये जो सरकार बनी, कौन सी, MBA शिंदे और फडणवीस की जो अभी बनी, हाँ, वो अगर संजय राउत नहीं होता तो नहीं बन सकती थी। बस अब ज़्यादा पूछो, क्या बात, ज़्यादा मत पूछो सर। जी बिल्कुल। तो थत्ते जी का गौप्य स्फोट ये है कि नहीं सर, कुछ मत बोलो, नो कमेंट प्लीज़, नो कमेंट। थैंक यू। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, और पसंद आई तो उसमें कमेंट भी लिखिए कि और भी क्या करना है इसके बारे में और क्या आगे नहीं करना है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।